नौ मुंतखब सैनेटर की हलफ बर्दारी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सैनेट के इंतखाब के लिए सैनेट का इजलास आज सुबह 9 बजे होगा। पीपल्स पार्टी सैयद यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सैनेट के ओहदे के लिए नामजद कर चुकी है। नौ मुंतखब सैनेटर इसहाक डार इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज सैनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, नामुकम्मल ऐवान की सूरत में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सैनेट का इंतखाब जमहूरी इक़दार का कत्ल है। सैनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन रुकवाने की पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से कहा, ये इलेक्शन ईद तक मुलतवी करवा दें। चीफ जस्टिस ने कहा, देखना होगा इलेक्शन रुकवा भी सकते हैं या नहीं। पीटीआई ने दरखास्त में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के सैनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सैनेट का इंतखाब रुकवा दिया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की इस्लामाबाद में JUI-FA की क़यादत से मुलाकात। चेयरमैन सैनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की दरखास्त। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हतमी फैसला आज मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र आज शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। शवाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। ईद पर 10 से 13 अप्रैल तक आम तातील होगी। मुल्क में बोहरी बिरादरी आज ईद मना रही है। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। बरतानिया और अमरीका में भी एक ही रोज ईद का इम्कान बढ़ गया। ईद के दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 10 से 15 अप्रैल के दौरान वक्फे से आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। एडवाइजरी में कहा कि मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 अप्रैल को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा और 15 अप्रैल तक बरकरार रहेगा। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की तवक्को। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 13 और 14 अप्रैल को आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान। सानिया 9 और 10 मई के 20 मुजरिमान को एक साल कैद की सजा मुकम्मल होने से कबल रिहा कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी अदालतों से रावलपिंडी में 8 अफराद को एक साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई थी। लाहौर में 3 और गुजरावाला में 5 मुजरिमान को भी एक साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। रिहा होने वालों में दीर के 3 और मर्दान का 1 मुजरिम भी शामिल। तमाम मुजरिमान को 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद से कबल रियायत दी। लुटेरों और मुजरिमान से कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में पुलिस नाकाम। डाकुओं ने एक और जान ले ली। लियाकताबाद में सिक्योरिटी गार्ड को फरार होते डाकुओं ने गोली मारी। सिर्फ रमजान में डकैतियों के दौरान 19 अफराद कत्ल किए जा चुके। गुज़श्ता रोज साइट एरिया में 1 करोड़ 35 लाख लूटने वाले डाकुओं ने साइट में 2 शहरियों का कत्ल किया। वाक़े पर इलाका मकीनों का एहतजाज। नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडमिन सोसाइटी में फैमिली के हमरा जाने वाला सड़क पर लुट गया। सुरजानी में शहरियों का मुबैना डाकू पर तशद्दुद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। काफ़ी पुलिस की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन हूँ। वज़ीर दाखिला सिंध सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर मुतमईन। कहा, MKM क़यादत सस्ती शोहरत के लिए बयानात दे रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि आइन के मुताबिक फ़ौज को बुलाने का तरीक़ाकार है। सिर्फ जंगी हालात में फ़ौज को बुलाया जाता है। कुछ वक्त लगेगा, अमन अमान की सूरत हाल में काबू आ जाएगा। किसी जराइम पेशा शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। जिस इलाके में जुर्म होगा पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG सिंध घोटकी में है, कच्चे की सूरत हाल देख रहे हैं। हुकूमत कच्चे के डाकुओं को सरेंडर करने का चांस देगी।
नालों की सफाई करने वफाकी हुकूमत कराची आ सकती है तो मुजरिमान की सफाई के लिए भी आना पड़ेगा। जिन इदारों का काम है अगर वो नहीं कर पा रहे तो फौज से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। रहनुमा MKM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हमारे मुतालिबात को गैर जमहूरी कहने वाले उससे पूछें जिसके जवान बेटे की लाश गई है कि उसे जमहूरियत चाहिए या अपना जवान बेटा चाहिए। ईद की तैयारी का मिशन अब तक नामुकम्मल, वक्त का मुकाबला सख्त, शॉपिंग जोरों पर, बच्चियों को मैचिंग की ज्वेलरी और मेहंदी की फिक्र है तो माओं को बेहतरीन कपड़ों और सैंडल्स की तलाश। बच्चे और वालिद भी कुर्ता शलवार के साथ अच्छी और सस्ती चप्पल ढूंढ रहे हैं। कल ईद हो गई तो क्या होगा, अभी तो कितनी तैयारी करनी है, अच्छा नहीं सबसे अच्छा लगना है। खवातीन ब्यूटी पार्लर जा पहुंची, किसी ने हेयर कटिंग करानी है तो किसी ने फेशियल, किसी ने मेहंदी लगवानी है तो कोई आईब्रो बनवाने के इंतजार में। कहती हैं रश की खैर है, बस ईद पर लुक फ्रेश लगनी चाहिए। सऊदी अरब का $5 अरब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज करने का फैसला। मक्का मुकरमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। ये $5 अरब पाकिस्तान में सऊदी अरब की कुल सरमायाकारी पैकेज का पहला हिस्सा होंगे। दफ्तर खारजा और सऊदी हुकूमत के बयान के मुताबिक खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक भारत बातचीत की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक के देरीना मसाइल खुसूसन मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत पर भी जोर दिया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान का इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालिबा। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और भारत की हौसला अफजाई करते हैं कि कशीदगी से गुरेज करें, बातचीत के जरिए हल तलाश करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के सवाल पर तर्जुमान का तबसरे से गुरेज। कहा अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने जुमे को पाकिस्तानी वजीर खारजा से बात की है। गुफ्तगू में मजबूत शराकतदारी का इयादा किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारती और सरमायाकारी की शराकतदारी को वसअत देने पर भी बातचीत हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की कौमी टीम में वापसी, उस्मान खान और इरफान नियाजी की शमूलियत, अबरार अहमद और उसामा मीर में टाई, एक स्पिनर का इंतखाब होगा। सिलेक्शन कमेटी की इस्लामाबाद में कौमी टीम के मुमकिना खिलाड़ियों से मुलाकात। सेलेक्टर्स ने क्रिकेटर्स को रोटेशन पॉलिसी और नए खिलाड़ियों के इंतखाब पर एतमाद में लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद हेड कोच मुकर्रर, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। टीम मैनेजमेंट में वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर और मंसूर राना टीम मैनेजर होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में इफ्तार इशाया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेटर्स ने काकूल में फराहम की गई बेहतरीन ट्रेनिंग पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। इफ्तार डिनर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत PCB हुकाम ने भी शिरकत की। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकम्मल सूरज ग्रहण खत्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज शिमाली मैक्सिको में पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर हुआ। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज को पहुंचा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर हुआ। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कोर हेडक्वार्टर्स में मुलाकात से पहले खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के 2 अफराद ने बानी PTI को बता दिया था और मुलाकात के बाद भी बानी PTI को ब्रीफ किया गया कि उस मुलाकात में क्या हुआ और किन उमूर पर बात हुई।
कोई भी काम बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं होता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा, हमारा फौज के साथ एक अच्छा ताल्लुक और वर्किंग रिलेशनशिप है। विफाक के साथ इख्तिलाफ जरूर है मगर मामलात में कोई रुकावट नहीं है, ना ही कोई जिद है या दुश्मनी का मामला है। विफाकी हुकूमत के साथ बैठना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। 21 अप्रैल को पीटीआई पूरे मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। घर का भेदी लंका ढाए गुलशने मेमार कराची में घर में डकैती ड्राइवर आसिफ ने डलवाई थी। पुलिस मुकाबले में मारा गया डाकू उबैद ड्राइवर आसिफ का दोस्त था। मुतासिरा फैमिली का बताना है, मफरूर ड्राइवर आसिफ को चंद माह पहले ही नौकरी पर रखा था। उबैद दीगर साथियों के साथ इफ्तार के बाद घर में दाखिल हुआ था। फायरिंग के तबादले में उबैद मारा गया। तैयब और तनवीर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान के इलाके कचलाक में मस्जिद के हुजरे में धमाका, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 3 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कचलाक धमाके में दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मस्जिद में धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। पेशावर बड़ा बेर में फायरिंग से ASI मारूफ शाह शहीद। पुलिस के मुताबिक मारूफ शाह नमाज तरावी के बाद घर आ रहे थे। शरपसंदों ने फायरिंग कर दी। शहीद ASI की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान समेत दीगर पुलिस अफसरान की भी शिरकत। शहीद के ताबूत पर फूल रखे चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बच्ची की वल्दियत से इनकार और बीवी पर बदकारी का इल्जाम साबित न होने पर साबिक शौहर मुलजिम फरीद कादिर को 80 कोड़े मारने की सजा सुना दी। फैसले में कहा गया कि शवाहिद से साबित हुआ कि मुलजिम ने दरखास्त गुजार पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। एक माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन को अप्रैल के बिल में अदायगियां करना होंगी। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। इस्लामाबाद में शाह अल्लाह की पहाड़ियों पर 8 हाइकर्स के साथ डकैती का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक हाइकर्स में 2 खवातीन और एक गैर मुल्की शामिल था। डकैतों ने शहरियों से मोबाइल फोन छीने और रकम का तकाजा करते रहे। डकैतों ने शहरियों को 6 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। DIG ऑपरेशंस शहजाद बुखारी ने नाकिस कारकर्दगी पर SHO गोलड़ा को मुअत्तल कर दिया। कहा, सयाहों की हिफाजत इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी है। जराइम की रोकथाम में नाकाम SHOs के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। रावलपिंडी के इलाके वाह कैंट में ख्वाजा सिरा को मुबैना ज्यादती के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमान नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। मुतासिरा ख्वाजा सिरा के बयान पर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CPO रावलपिंडी का कहना है, मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सालाना 30,000 जवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए तैयार करने का अज़्म। इस्लाहाती कमेटी के पहले इजलास से खिताब में कहा कि पेंशन बिल और गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू ना पाया गया तो आइंदा 10 साल बाद हमारे पास बुनियादी सहूलियात को बरकरार रखने के लिए वसाइल नहीं होंगे। सरकारी इदारों से गैर हाजिर मुलाजमीन के मुहासबे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के क़याम का भी ऐलान। कहा, शोहदा के बच्चों की तालीमी कफ़ालत की जिम्मेदारी उठा ली है। आला तालीम तक तमाम तालीमी अखराजात सूबाई हुकूमत अदा करेगी। शहीद करार दिए जाने वाले तमाम अफराद के अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने की हिदायत।
गोजर खान में 4 रोज पहले लापता होने वाली बच्ची की लाश पड़ोसी के कुएं से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को पांव से बांधकर रस्सी से कुएं में लटकाया गया था। घर का मालिक आसिफ जेरे हिरासत। इसराइल ने रफा में जमीनी हमले का मंसूबा बना लिया। इसराइली वजीर आजम ने कहा, हमले की तारीख तय कर ली है। अमेरिका समेत इत्तेहादी भी 14 लाख फलस्तीनियों के मस्कन रफा में जमीनी ऑपरेशन के मुखालिफ। हमास रहनुमा ने कहा, रफा में हमले की धमकियों ने जंगबंदी मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसराइली तैयारों की काउंसिल बिल्डिंग पर बमबारी, मगाजी के मेयर समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल के खंडरात में कई रोज से पड़ी लाशें निकाल ली गईं। अमरीकी सदर से इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का मुतालबा करने वाले डेमोक्रेट अरकान की कांग्रेस की तादाद बढ़कर 56 तक पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फूड डिलीवरी राइडर्स को राशन और ईदी देने का ऐलान। कहा, आज से राइडर्स गवर्नर हाउस में रजिस्ट्रेशन कराएं। ईद पर कराची में ड्यूटी देने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को भी ईदी देने का ऐलान। गवर्नर हाउस में 29वें रमजान की शब भी महफिल नात और खुसूसी दुआ का एहतमाम। 56% पाकिस्तानी रमजान में वजन कम करने में कामयाब। कहा, रोज़ों की वजह से वजन में कमी आई, अलबत्ता 7% की वजन में इजाफे की शिकायत। कहा, रोज़ों के बावजूद वजन बढ़ गया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 35% पाकिस्तानियों ने वजन में किसी किस्म का कोई फर्क न आने का बताया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक वजन कम होने का सबसे ज्यादा 30 से 50 साल की उम्र के अफराद ने कहा, जिनकी शरह 58% नजर आई, जबकि वजन बढ़ने की सबसे ज्यादा शिकायत 30 साल की उम्र के 10% नौजवानों ने किया। उर्दू और पंजाबी ज़बान के मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी का 96वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। खूबसूरत शायरी की बदौलत मुनीर नियाज़ी चाहने वालों के दिलों में जिंदा। लाहौर चिड़ियाघर, सफारी जू और जनूबी पंजाब में जानवरों के लिए मुकम्मल मेडिकल सेटअप बनाया जाएगा। जंगली हयात के मराकज़ को जदीद तिबी आलात से लैस किया जाएगा। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान। जंगली हयात की आलमी तंजीम फॉरपा की टीम से मुलाकात में बातचीत। और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक, अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी ईद की तैयारियां। बर्मिंघम में खुसूसी ईद बाजार सज गए। मसनूई जेवरात, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। यूके में ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि यहाँ पाकिस्तान की तरह चांद रात, ईद बाज़ार सेलिब्रेट होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा है कि हम जैसे अपने मुल्क में हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर ही हैं। तो ये अब्रॉड में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो एक ही छत के नीचे आए और ईद का एक फेस्टिवल एंजॉय कर सके। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चांद रात पे फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे माएँ आई हुई हैं और बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि आज जो है ना ईद से पहले ईद हो गई है।